नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी विश्वसनीय यूट्यूब चैनल विनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजो के लिंक के माध्यम से आप हमारे मुख्य परीक्षा एवं प्रारंभिक परीक्षा के हस्तलिखित नोट्स परचेस कर सकते हैं, जो कि टॉपर्स के निर्देशन में तैयार किए गए हैं। आज के इस वीडियो में हम MPPSC के लगातार बदलते पैटर्न पर चर्चा करेंगे। जो भी अभ्यर्थी आगामी समय PSC की तैयारी के लिए तत्पर होने वाले हैं और जो वर्तमान में कर रहे हैं या भविष्य में करेंगे, तो सभी के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो, जिसमें जो इसका बेसिक है प्रारंभिक परीक्षा और मेन है मुख्य परीक्षा ही है। यदि आप अपनी मुख्य प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके साथ में यदि आप मुख्य परीक्षा को लेकर चलते हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। MPPSC का लगातार बदलता पैटर्न सभी चिंतित छात्रों के लिए। इस बार लोक सेवा आयोग का पेपर एकदम नए तरीके का था। 2020 में का जो पेपर था, जो कि 25 जुलाई 2021 को हुआ था, वह भी नए पैटर्न का था, क्योंकि उसमें UPSC का लेवल लिया गया था। कूट आदि के प्रमुख प्रश्न पूछे गए थे। 2017 के बाद आयोग ने परीक्षा का स्तर थोड़ा सा कठिन किया है। लूसेंट की अनिवार्यता कम हुई। लूसेंट जिसको जो है इसका MPPSC का रामबाण माना जाता था कि अगर जिसने लूसेंट तैयार कर ली उसका प्रारंभिक परीक्षा में अनिवार्य रूप से हो जाएगा। लेकिन अब 2017 के बाद से आयोग ने परीक्षा का स्तर थोड़ा कठिन किया है। लूसेंट की अनिवार्यता कम हुई है। एक के बाद एक अनुसंधान करते हुए खेल IT करंट से प्रश्न करने शुरू किए हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने। और मध्य प्रदेश के अंदर भी रिसर्च किया गया है। इसमें अब कभी वह खेल के प्रश्नों को मुख्यता देता है, कभी IT के प्रश्नों को, यूनिट 9 के प्रश्नों को, तो कभी करंट अफेयर से संबंधित प्रश्नों को अनिवार्यता दी जाती है। यह पैटर्न लगातार 4 सालों तक चलता रहा, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद अभ्यर्थियों ने शायद ही की हो और नहीं भी की होगी। वैसे अगर पिछले 4 सालों का पेपर के ट्रेड का अध्ययन करें तो आपको कुछ एरिया या यूँ कहें शब्द पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे, जैसे कि मांडू से जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे पर्यटन से संबंधित हो, चाहे उसकी विशेषता से संबंधित हो, चाहे इतिहास से संबंधित हो। दूसरा जो प्रश्न है वह चुनाव आयोग जो है, चुनाव आयोग से संबंधित जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके कार्य, इसका मुख्य कौन है, इसके कितने सदस्य हैं, तो चुनाव आयोग से संबंधित प्रश्न ही पूछे जाते हैं और आगे भी इस पैटर्न को ध्यान रखने की संभावना है। राउटर, ब्राउजर, पंचायती जो राज्य व्यवस्था है, इससे संबंधित जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। नगरीय निर्वाचन, हैकर जो है साइबर सिक्योरिटी से संबंधित है, यूनिट 9 का पार्ट है। हैकर जो 3 प्रकार के होते हैं, ग्रे, वाइट और ब्लैक हैकर, इनसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। नेटवर्क, चाहे वह लैन नेटवर्क हो और जो जिन प्रकार के भी नेटवर्क होते हैं उनसे अनिवार्य रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर पॉलिटी की विशेष बात करें तो CM से संबंधित प्रश्न, CM के कार्य, CM का निर्वाचन कैसे होता है, CM का अगर नियुक्ति कैसे होती है, वह अपना त्यागपत्र किसे देता है, क्या क्या कार्य होते हैं, क्या क्या विधायी शक्तियाँ होती हैं, विधानसभा अध्यक्ष, न्यायमूर्ति लिस्ट, राज्यपाल की लिस्ट, सीटें और कौन सी राज्यपाल कहाँ के मुख्यमंत्री थे, ये विधानसभा अध्यक्ष सदन में थे या कौन सी न्यायमूर्ति। इनमें ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपको कूट के रूप में इसका उत्तर देना पड़ता है। तो जिनने एक बार व्यवस्थित पढ़ा हो, डिवीजन किया हो, वो ही आंसर दे पाते हैं। तो विधानसभा अध्यक्ष, न्यायमूर्ति लिस्ट, राज्यपाल की लिस्ट, सीटें और कौन सा राज्यपाल कहाँ के मुख्यमंत्री थे, ये विधानसभा अध्यक्ष सदन में थे, कौन सी न्यायमूर्ति, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन कौन सी पद पर आसीन रहे, राज्यपाल के पद में रहे, समझ रहे हैं कि आप इंटरलिंक प्रश्न जो इस सूची में आते हैं, इंटरलिंक प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका संबंध दूसरे कथन से भी होता है और उसके बारे में फिर आपको आंसर देना होता है। वहीं भूगोल के बारे में बात करें तो नर्मदा नदी, मालवा पठार या जबलपुर सागर के इर्द गिर्द के राष्ट्रीय राजमार्ग अनिवार्य रूप से आपसे पूछे जाते हैं। तो भूगोल तो एक प्रकार से आपका एक्यूरेट होना चाहिए, क्योंकि भूगोल में एकदम कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं होती। फिर भी लोग यदि रिवीजन व्यवस्थित ना करें तो उसमें आपको कन्फ्यूजन की स्थिति उत्पन्न होती है। तो इसमें जो है कि
आपको वही भूगोल में नर्मदा नदी, मालवा पठार या जबलपुर या सागर के इर्द गिर्द के राष्ट्रीय राजमार्ग पर चर्चा की जाएगी। मतलब जहाँ तक अनुभव है, यदि कोई व्यक्ति बेसिक ध्यान देते हुए ट्रेड के अनुरूप पढ़ाई करे तो वह 1 से 2 माह उसके लिए पर्याप्त है 75 से 80 प्रश्न सही करने के लिए। लेकिन आपकी पढ़ाई में एक्यूरेसी, जो शुद्धता है, वह व्यवस्थित होनी चाहिए। साथ ही साथ आपका जो कॉन्सेप्ट है वह क्लियर होना चाहिए और 2 से 3 बार आपका रिवीजन होना चाहिए ताकि व्यवस्थित रूप से आप आंसर दे सकें। विशेष प्रश्न किसी व्यक्ति के हों तो मुझसे व्यक्तिगत रूप से भी पूछा जा सकता है। व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं जो कि एक व्यवस्थित आंसर राइटिंग के लिए ठीक है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद के लिंक के माध्यम से आप हमारे समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, हिंदी, एथिक्स, पॉलिटी, जियोग्राफी आदि सभी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रारंभिक परीक्षा के स्तर लेकर नोट्स भी परचेस कर सकते हैं और तैयारी भी आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें।